श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान। हम कर रहे हैं भागवतम महात्म्य, तीसरा अध्याय चल रहा है। तो अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी को उनके सवालों के जवाब मिल गए। सनकादि जी जो चार मुनि हैं, ब्रह्मा जी के सबसे परम पहले वाले पुत्र, सबसे पुराने हैं ये, वो सब बैठ गए हैं और भागवत कथा हो रही है। धरती में जितने भी जीव हैं, धरती और स्वर्ग, सब जगह से सारे जीव, मतलब जो हमारी दिशाएं, चार दिशा, वो भी जीव ही है ना। सारे सब कोई आ गए, सारे ग्रंथ वेदा सब कोई आके बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, सब बड़े हर्ष में हैं, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे और क्यों भागवत कथा सब ग्रंथों से परम है, सब वेदा से परम है। क्योंकि इसे सुनने तो सारे ग्रंथ, सारे वेदा एक मूर्ति के रूप में आके बैठ गए। तो वो आके बैठे, मतलब बहुत उच्च कोटि का है भागवत पुराण। तो कुछ विशेष है, तो इसका भी उत्तर अभी दिया जा रहा है कि है ना, कैसे जब महाभारत खत्म हो गई थी, फिर है ना ब्रह्मा कृष्ण भगवान जी धरती छोड़ के जाने लगे, तब उद्धव जी कृष्ण भगवान जी से प्रश्न किए कि आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं। अभी तो कली का प्रभाव और भी ज़्यादा होगा, जिससे कि और भी दुष्ट जन आएंगे, दुष्ट आत्माएं, दुष्ट शरीर आएंगे, तो फिर आपके भक्तों का क्या होगा, है ना। उद्धव जी को बड़ी चिंता हो रही है कि कृष्ण भगवान के भक्तों का क्या होगा, और जो इतना कलयुग का प्रभाव पड़ेगा, उससे जो जितना क्लेश और जो नेगेटिविटी होगी, उस वो धरती माँ कैसे संभालेगी, क्योंकि धरती माँ के ऊपर ही सब होने वाला है। तो बोल रहे हैं, फिर उद्धव जी बोल रहे हैं कि आप तो अपने भक्तों के लिए ये शरीर धारण किए, जबकि आपका कोई रूप नहीं है ना। आप तो सिर्फ एक एहसास हो, आप सिर्फ चिन्ह मात्र हो, मतलब आप सिर्फ एक एहसास है, आपका कोई रूप नहीं, आप निराकार हैं। अपने भक्तों के लिए आपने ये शरीर धारण किया, और अभी आप ऐसे ही जा रहे हो। क्या होगा कलयुग में आपके भक्तों का, कौन ध्यान देगा, और ये धरती माँ कैसे इतने नेगेटिविटी को हैंडल करेगी, इतने नेगेटिव वाइब्स और है ना। सब कुछ बहुत गलत होने वाला है जो आप अभी इसको छोड़ के जा रहे हैं। तो उद्धव जी को बड़ी टेंशन हो रही है। तो उद्धव जी कृष्ण भगवान के सबसे परम भक्त हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब उद्धव जी को आप दूर से देखेंगे कि वो आ रहे हैं, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कृष्ण भगवान आ रहे हैं कि उद्धव जी आ रहे हैं। तो जो है ना कृष्ण भक्त हो जाते, वो कृष्ण भगवान जी के जैसे ही दिखने लगते हैं, क्योंकि उनके ही बताए राह में चलते हैं। तो बोलते हैं कि उद्धव जी को आप दूर से देखोगे तो समझ ही नहीं पाओगे कि उद्धव जी आ रहे हैं, ऐसे लगेगा कृष्ण भगवान खुद आ रहे हैं। इतने परम भक्त हैं उद्धव जी कृष्ण भगवान के। तो अब देखते हैं अभी आगे क्या जवाब मिलता है उद्धव जी को, कृष्ण भगवान जी क्या सल्यूशन निकालते हैं उद्धव जी की इस चिंता का। तो अभी आप पढ़िए आभा भाभी, हिंदी में मीनिंग पढ़िएगा। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए, इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है।
अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। हाँ, एक बार हम यहीं तक करते हैं, देखते हैं। तो अभी उद्धव जी की बात कृष्ण भगवान जी को समझ में आई कि उद्धव जी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अब कृष्ण भगवान भी सोच रहे हैं कि क्या करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कृष्ण भगवान जी ने कुछ बोला नहीं है। उन्होंने सुना, उन्होंने विचार किया और फिर क्या क्या कृष्ण भगवान अपनी पूरी शक्तियों समेत श्रीमद् भागवतम में आ गए, भागवत पुराण में आके इसमें वास कर रहे हैं। किस रूप में? शब्दों के रूप में, है ना। तो भगवान जी, हम क्या देखते हैं मंदिर में? मूर्ति होती है, तस्वीर होती, हम फोटोज़ में देखते हैं बायोलॉजिकल फॉर्म में, मतलब ये शरीर के रूप में। उनका भी एक शरीर है, अलग सा एक चेहरा है, श्रृंगार है, सब कुछ है। पर यहाँ कृष्ण भगवान जी श्रीमद् भागवतम में हैं अक्षरों के रूप में, वो खुद है। इसलिए श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण या भागवत कथा सबसे परम मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। मतलब बहुत पुण्य करने के बाद कृष्ण भगवान जी किसी को आशीर्वाद देते कि अब तुम इसे पढ़िए, इसे छूइए। हम मंदिरों में जाके भगवान की मूर्ति तो नहीं छू सकते हैं, है ना, एक लिमिट होती है। पर सोचिए हम भागवतम हाथ में लेते हैं, छूते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो मतलब आप भगवान का स्पर्श कर रहे हैं हर पल हर घड़ी। तो इसलिए, है ना, सबसे पहले सनकादि जी बोल रहे थे कि सारे वेदा, सारे पुराण, सारे दान पुण्य, सारे तीर्थ स्थान एक तरफ है और भागवतम एक तरफ है, सबसे उत्तम परम है। तो भागवत कथा सुनने सारे तीर्थ भी आए, सारी नदियाँ आई है, सारी देवी देवता हैं, क्योंकि खुद भगवान को वो सुनेंगे, उनके कानों में जाएगा और भगवान खुद उनके कानों में बसते चले जाएंगे। इतना महात्म्य है श्रीमद् भागवतम का। तो यहाँ पे सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं कि क्यों हमें भागवत पुराण पढ़नी है। तो फिर आगे बोल रहे हैं कि भागवत सुनने से क्या होगा। सारे जो कलयुग के प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव है दुख, दरिद्रता, बुढ़ापा, रोग, ये सब अपने आप ही खत्म हो जाते हैं जैसे जैसे आप सुनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और अगर याद होगा भगवत गीता में कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि आपसे आपका सबसे परम शत्रु कौन है? ये हमारी कामनाएं और हमारा क्रोध। बोले ये भी ख़त्म हो जाता है, इसका प्रभाव भी नहीं होता है ना। काम और क्रोध जो शत्रु है उसके ऊपर भी आप विजय पा लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के ये सब प्रभाव है। तो इसका बोलते हैं कि साप्ताहिक सुनने का भी बहुत महत्व है। जैसे हम सब सुनते हैं भागवत कथा हो रही है, एक सप्ताह की कथा होती है जिसमें पंडित जी इतने विस्तार में नहीं सुनाते, बस वो एक शॉर्ट में सुना देते। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि एक साप्ताहिक भागवत कथा का बहुत महत्व है, इसको सुनना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए। ऐसे नहीं एक बार सुना और ख़त्म हो गया, हमने एक बार तो सुन लिया, हो गया हमारे सारे पाप नष्ट। तो एक बार सुनने से क्या होगा, हम तो बार बार कर रहे हैं ना कुछ कुछ गलतियाँ, कुछ पाप। तो इसलिए बार बार सुनने से सब खत्म होते चले जाते हैं, नए नहीं बनते हैं, हमारे सब सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो कृष्ण भगवान जी बसे हैं श्रीमद् भागवतम में, इसलिए इसका सेवन, श्रवण, पाठ, दर्शन से भी मनुष्य के सारे पाप कष्ट हो जाते हैं। हम घर पे रखते हैं तो दर्शन होते रहते हैं इसके। चलिए अभी आगे का पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं सूत जी। आप म्यूट हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा
आदि भगवत नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्र समेत अत्यंत विनम्र होकर संतु कुमार जी से कहा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नमामि भ्रुवर्धनी। हाँ, और एक आते जा एक रहा मिनट। है, रुक हाँ, जाते एक एक बार। हाँ, मिनट, अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो सूत जी बोल रहे हैं शौनक जी को कि इस बीच में यहाँ है ना, जब सभी बैठे हैं और है ना कुमारू जब है ना भागवत कथा कर रहे हैं, तब अचानक से कुछ हुआ जिसको देख के सभी हैरान हो गए थे, है ना। और अचानक से हो गया, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ मालूम था। तो वहाँ पे क्या हुआ, भक्ति देवी एकदम सुंदरी युवती है ना, एकदम सुंदर अपने दो पुत्रों के साथ प्रकट हुई। वो भी कृष्ण भगवान का नाम लेते लेते कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वो प्रकट हुई। तो सब हैरान हो गए, क्योंकि इसके पहले भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ एकदम वृद्ध अवस्था में बीमार, जो आंख भी नहीं खोल पा रहे, हिल भी नहीं पा रहे, उनको वहाँ छोड़ के आए थे नारद जी। तो सब हैरान हो गए कि कैसे आ गई भक्ति देवी, उनकी तो हालत बहुत खराब थी। उनको ठीक करने के लिए तो यहाँ पे भागवत कथा हो रही है, नारद जी इतना प्रयास कर रहे हैं ना। सब तर्क वितर्क करने लगे, सब आपस में बात करने लगे। तो फिर भक्ति देवी जो प्रकट हुई, विशुद्ध प्रेमारूप, मतलब एकदम शुद्ध प्रेम, एकदम प्योर, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं, जो कोई है ना, मतलब ऐसा प्रेम कि बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम है किसके प्रति, कृष्ण भगवान के प्रति। तो ऐसे प्रकट हुई, सब आपस में बात करने लगे। तब सनकादि जी सबके मन में जो विचार थे, डाउट्स था, उनको क्लियर करते हुए बोले कि भक्ति देवी प्रकट कैसे हुई, क्योंकि जब वो सुना रहे हैं भागवत कथा, उसके कहानियों से, उसके अर्थ से भक्ति देवी प्रकट हो गई। तो भक्ति देवी कृष्ण भगवान जी के साथ और ज्ञान और वैराग्य के साथ भागवतम में है, श्रीमद् भागवतम में, इस किताब में वास करती है ना। तो इसके साथ ही कृष्ण भगवान जी इसमें आए, वास किए हैं। पर अभी सब अर्थों से भक्ति देवी एकदम स्वस्थ होगी, उनकी सारी शक्तियाँ उनको मिल गई और वो प्रकट हो गई। फिर यहाँ पे भक्ति देवी प्रकट होके वो सनकादि जी से सवाल कर रही है ना। भक्ति देवी अब प्रकट होके सनकादि जी से पूछेगी, तो क्या पूछेगी हम देखते हैं। मैम इसमें तो यही अर्थ हुआ ना कि जो भागवतम पढ़ता है उसके अंदर अपने आप भक्ति प्रकट होती है, उसको ज्ञान भी मिल जाता है और उसको इस संसारिक जीवन से वैराग्य भी होने लगता है। एकदम सही। और भक्ति देवी के साथ कृष्ण भगवान जी भी साथ साथ आके वास कर रहे हैं साक्षात हाँ। अपने वैकुंठ से। तो इस बात को तो कितनी बार बोला गया है कि भक्ति, जहाँ भक्ति है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ भक्ति है, दोनों साथ साथ ही हैं हमेशा, है ना। इसके ऊपर अभी और भी आगे आएगा। आप ये श्लोकास पढ़ लीजिए, फिर मीनिंग आएगा, वो पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैम नीचे कीजिए एक बार। हाँ हाँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ श्लोका तो। इतना बड़ा की नहीं जरूरत है, बस ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नार्थिते। मैम ऊपर चला गया, हाँ एक देखिए। सेकेंड। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नमानि मुरवदन्ति ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारु वेशाम
ददृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनिनामिति तर्कयन्तः। उच्चकुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्। एवं गिरहसा ससुता निश्रम्य सनन्दकुमारं निजगाद नम्रा। भक्तिरुवाच। मैम ऊपर कीजिए। भवदिवैर्दिवैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन। क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरे ते। भक्तेषु गोविंद स्वरूपकर्त्री प्रेमे प्रेमैक धत्री भवरोगहन्त्री। सा त्वं च निष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि। ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वाम्। दृष्ट न शक्ता प्रभवोऽपि लोके। एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति स्तदा निःसृणा हरिदासचित्ते। सकल भुवन मध्ये निर्धानास्तेऽपि धन्या। निवसति हृदयेषां श्रीहरिभक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशाति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। भ्रूमोऽध्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य। यस्संश्रयानिगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्यधर्मेः। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संप्रदान करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। हाँ, एक मिनट हम यहाँ तक करेंगे। तो अभी यहाँ पे भक्ति देवी ने सनकादि जी से पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि सब जगह कलयुग का प्रभाव है ना। उस प्रभाव से भक्ति देवी की सारी शक्तियाँ खत्म हो गई थी। पर अब भागवत कथा सुन के भक्ति देवी और उनके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को उनकी सारी शक्तियाँ मिल गई। तो भक्ति देवी को डर है कि अब कहाँ जाऊँ, भागवत कथा तो खत्म हो जाएगी, फिर से कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर होगा और फिर से उनकी है ना अवस्था खराब हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए, एक है ना सोल्यूशन तो होना चाहिए ना, क्योंकि बार बार भागवत कथा तो करेंगे नहीं। तो एक वन टाइम सोल्यूशन कहना भक्ति देवी पूछ रही है। तो सनकादि जी ने कहा कि आप धैर्य रखें, क्योंकि भक्ति देवी बड़ी चिंतित है। उनको नहीं समझ में आ रही कि अब इस कलयुग के समय में मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, कैसे करूं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखिए। आप तो खुद भक्तों को भगवान का स्वरूप दिखाते हैं, कि भक्ति देवी के वजह से ही हमें समझ में आता है कि कृष्ण भगवान क्या है, कृष्ण भगवान से हम प्रेम कर पाते हैं। तो बोलते हैं कि आप तो है ना सब भक्तों को कृष्ण भगवान के पास ले जाते हैं, उनका रास्ता दिखाते हैं। तो आप क्यों इतनी चिंतित हो रही हैं। तो इसलिए सनकादि जी बोलते हैं कि आप सब विष्णु भक्तों के हृदय में जाके वास करिए, वहाँ पे कलयुग का आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे इस धरती पे कलयुग का कहीं भी कोई भी प्रभाव, पर भक्तों के हृदय में कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात है कि कृष्ण भक्त जो सच्चे कृष्ण भक्त है, जिनका कृष्ण से सच्चा प्रेम है,
उनके हृदय में कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो सोचिए, उनके हृदय में भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ है, एकदम सुरक्षित, जहाँ पे कलयुग उनको छू भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती। तो एक सच्चा कृष्ण भक्त कलयुग के प्रभाव से एकदम, मतलब वो भी, कलयुग उनको भी नहीं छू सकता है, कलयुग का कोई प्रभाव उधर भी नहीं हो सकता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम सच्चे कृष्ण भक्त बने, है ना, निस्वार्थ, जैसा कृष्ण भगवान जी ने हमें समझाया है, बताया है भगवत गीता में। कोशिश करें कि हम वैसे कर सकें। और आखिरी में तो कृष्ण भगवान ने कह दिया कि सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही कर लो, सब कुछ हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कोशिश, हमें बस कोशिश करना है। कृष्ण भगवान ने कहा है तुम मनुष्य हो, भूल जाओगे, भटक जाओगे, कहीं कहीं और बिजी हो जाओगे, पर कोशिश करते रहना। तो बस ये भी एक तरफ से याद ही दिला रहे कृष्ण भगवान की कृष्ण कृष्ण कर लो, कि अगर तुम सच्चे कृष्ण भक्त बन गए तो तुम्हें कलयुग भी नहीं छू पाएगा। तो कलयुग नहीं छू पाएगा मतलब कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, है ना, बीमारियां नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, रोग नहीं लगेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, बहुत कुछ है। तो यही बोल रहे हैं। और भक्ति देवी को याद दिला रहे हैं कि आपकी क्या क्या शक्तियां हैं, है ना। बोल रहे हैं कि आप तो वो हो जो, एक तो कृष्ण भगवान क्या है वो आप मनुष्य को समझाते हो, उनके भक्तों को समझाते हो, और आप वो हो जो प्रेम देते हो, भक्तों को प्रेम देते हो कृष्ण के प्रति, आपसे ही प्रेम मिलता है उनको। और वैराग्य कैसे बनाते हैं कि जो ये संसार है उसकी चीज़ों से नहीं जुड़ना। हम कैसे जुड़ते हैं, जड़ों से जुड़ते हैं ना, तो आप वो जड़ ही ख़त्म कर देती हो, ताकि वो संसार की चीज़ों से ना जुड़े, ख़त्म हो जाए और वो परम कृष्ण भक्त बन जाए। तो देखिए यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से, है ना, कुमारू ने भक्ति देवी को याद दिलाया आप क्या हो, क्या है आपकी शक्तियाँ, और निश्चिंत रहिए, इतना मत घबराइए, आप भक्तों के हृदय में जाके वास करिए। तो कितनी अच्छी बात है कि कृष्ण भगवान के परम भक्तों को काल भी नहीं छू सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आज ख़त्म हो जाएगा। चलिए पढ़िए, आप म्यूट हो गए। हाँ। जिसके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोक में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोर से बंद कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। थैंक यू। तो अभी कुमारू ऋषि बोल रहे हैं कि सिर्फ भक्ति देवी, कृष्ण कृष्ण करने से भक्ति देवी आपके हृदय में, और भक्ति देवी आपके हृदय में है तो कृष्ण भगवान भी उनके डोर पकड़े पकड़े आपके हृदय में आके वास कर लेते, वो भी अपना वैकुंठ छोड़ के। तो यहाँ पे एक अच्छा सा सवाल है कि वैसे तो कृष्ण भगवान का एक बहुत ही छोटा सा अंश हर जीव में, तभी वो जीव जिंदा है ना, पर कृष्ण खुद आके बसना वैकुंठ छोड़ के, वो अलग चीज होती है। मतलब साक्षात भगवान आके अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। वैसे कृष्ण भगवान जी का अंश हर जगह है, पर भगवान खुद आके बसना वो अलग चीज है। फिर सनकादि जी फिर से बोल रहे हैं कि इस भूलोक में कृष्ण भगवान साक्षात अक्षरों के रूप में भागवत कथा में विराजमान है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम में अक्षर ही उनकी मूर्ति है।
हर एक अक्षर भागवत पुराण में कृष्ण भगवान की मूर्ति है और भगवान उस अक्षर के रूप में ही भागवत कथा में विराजमान है। और बोल रहे हैं कि इसकी कितनी तारीफ करें, क्या क्या बताएं कि क्या अच्छा होगा। वो तो अनंत है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो सुनाते हैं और जो सुनते हैं भागवत कथा, दोनों को कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बस इतना समझ लीजिए। और अगर आप इसके फायदे अगर हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। चलिए अभी आगे का पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय। सुधा भाभी आप पढ़ पाओगे? हाँ, मैं संस्कृत पढ़ूंगी। मुझे संस्कृत पढ़ने में बड़ा मजा आता है। चलो बहुत अच्छा है, पढ़ लीजिए। अब चतुर्थो अध्याय। गोकर्णो आख्यान प्रारंभ। श्रुत्वाच अथ विष्णु वचितेषु दृष्ट्वा भक्ति मौलिकं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांचिक लापरु कांचिक कांचिकलापरु कांचिकलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडला दिभंग लते स्वारुकोस्तु भेन विराजित है। कोटि मन मथा लावण्यो हरिचंदन चर्चित है। परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरलीधर है। अविनेश भक्तानां हृदयान हृदयान यम हृदयान यम हृदयाम यम हृदयाम हृदयान यम लानी च वेकुट वाष्णो ये च वैष्णव उद्भाव उदय तत्व कथा श्रवणार्थ ते गूढ़ रूढ़ प्रेरण संस्थिता तदा जया राव रस पुष्टिर लौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मोह शंकर वो प्यभूत तत्संभाषण संस्थितानां च ध्येयज्ञात विस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मया वत्सस्थं नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मनीश्वरा सप्ताजन्योद विलोकितो मया मूढ़ा सठा ये पशु पक्षिणोऽत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति अतो निर्लोके ननु नास्ति किंचित् शोधास्य कलो पवित्रम् अघो विघ्न शकरं तथैव कथाश्यमानं भूयि नास्ति चान्यत् के विशुद्धयन्ति वदन्तु महं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितं कोऽपि नवीन मार्गः। पढ़ो। सूत जी कहते हैं मुनिवर उस समय अपने अपने भक्तों के थोड़ा नीचे कीजिए ना, ऊपर चले गया। हाँ, सूत जी कहते हैं मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्त वत्सल से भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटि प्रदेश का धनी की लड़ियों से सुशोभित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे तिरंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग श्री हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या करूं क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेव की
रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उदावदी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई शुद्धि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, आज सप्ताह स्वर्ण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हम करते हैं मीनिंग। तो यहाँ पे अभी चौथा अध्याय चालू हुआ है, गोकर्णा, है ना। तो ये भी एक कहानी है गोकर्णा जी की, वो भी हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे चल रहा था कुमारू मुनिवर सब श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं, है ना। तो उस समय जब कहानी सुना रहे थे, भागवत कथा हो रही थी, तब वहाँ पे क्या हुआ कि भगवान अपना धाम छोड़ के सबको दर्शन देने के लिए आ गए। तो भगवान कृष्ण भगवान कैसे दिख रहे हैं उसका पूरा विस्तार में बताया गया है कि कैसे मुकुट धारण किए हुए, श्रृंगार किए हुए, वस्त्र आभूषण पहने हुए कृष्ण भगवान इतने सुंदर दिख रहे थे कि वहाँ पे बैठे सब लोग भूल गए थे कि वो किस रूप में है। उतना सुंदर रूप देख के सब कृष्ण भगवान को देख के जय जयकार करने लगे, पुष्प सब कुछ बरसाने लगे कृष्ण भगवान जी पे। और सब इतने प्रेम में थे, कृष्ण प्रेम में, कि वो अपना चित्त भी भूल गए, अपनी आत्मा सब कुछ भूल गए और बस कृष्ण भगवान के प्रेम में रंग गए। और उन्हें सिर्फ कृष्ण भगवान ही दिख रहे थे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो बड़े विस्तार में बताया कृष्ण भगवान जी के रूप को कि कैसे उन्हें भी इतना आनंद आया कि वो भी अपना वैकुंठ धाम छोड़ के आ गए। तो जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है प्रेम से, सच्चे प्रेम से, दिल से होती है, वहाँ वहाँ कृष्ण भगवान खुद आ जाते हैं अपना दर्शन देने के लिए और भागवत कथा भी सुनने के लिए। और वहाँ सारे देवी देवता भी पधारते हैं, है ना। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ पे सारे कृष्ण भक्त किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं भागवत कथा सुनने के लिए। तो ये सब देख के नारद जी को बड़ा आनंद आ रहा है ना। तो वो बोल रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं कि इतना अच्छा लग रहा है कि मुनिवर आपने समय निकाल के, मुनिवर ने क्यों किया, ये तो आगे की जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, कलयुग में जो मनुष्य आएंगे उनके हित के लिए उन्होंने ये भागवत कथा की कि आप जब भागवत कथा करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे तो आपके सारे कष्ट और पाप खत्म हो जाएंगे और आपके लिए अच्छा होगा, भगवत कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे। तो नारद जी यही बोल रहे हैं कि देखिए, आप सबके हित के लिए आपने भागवत कथा की। भक्ति देवी तो तुरंत ही हो गई एकदम तंदुरुस्त, उनको सारी शक्तियाँ भी मिल गई और उनको स्थान भी मिल गया कि उनको कहाँ रहना है ज्ञान और वैराग्य के साथ। साथ में आने वाली जो पीढ़ी है, लोग हैं, उनके लिए भी ना सनकादि जी ने रास्ता बता दिया कि करना क्या है कलयुग में, कैसे कलयुग का प्रभाव ना पड़े मनुष्य के ऊपर, उसका भी रास्ता बता दिया कि सच्चा कृष्ण भक्त उसको कलयुग नहीं छू सकते, उसके कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता, बल्कि उनके अंदर तो खुद कृष्ण भगवान, भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान है। तो नारद जी को ये सब देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। अब नारद जी के अंदर और भी ना प्रश्न आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप ये भी कृपा करके बता दीजिए कि कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं
जब भागवत कथा होगी सुनने के बाद किस किस मनुष्य के ऊपर इसका प्रभाव होगा और वो और भी पवित्र हो जाएंगे। चलिए अभी हम आगे देखते हैं और आगे क्या है। ये संस्कृत के श्लोका पढ़ लीजिए। सुधा भाभी। हाँ। कुमारा उच्चु ये मानवः पापकृत्स्तु सर्वदा सदा दुराचारे यथा विमर्दगः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्तायज्ञेन कलो पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृ दुष्रका दुष्कास कृष्ण कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जितः ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकः सप्तायज्ञेन कलो पुनन्ति ते पंचोग्र पापाश्च छल छद्म कारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारी व्यभिचार कारिणः सप्तायज्ञं कलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं कुर्वन्ति सठा हत्येन ये परश्वपुष्टा मलिना दुराशयः सप्तायज्ञं कलो पुनन्ति ते। हाँ अभी हम यहाँ तक करते हैं, 14 तक किया। अभी कॉल कट कर होने वाली। श्री कृष्ण सुशीला बुआ जी, सॉरी मैं आपको पहले प्रणाम ही नहीं कर पाई। आप म्यूट हो बुआ जी। सबको मुझे टाइम मिला इसलिए ज्वाइन कर लिया। हाँ बहुत हैप्पी न्यू ईयर डार्लिंग। हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू मैं बोली ईयर। आज कुछ अच्छे काम चालू करते हैं। आप तो हम लोग हमेशा ही ट्रेवल कर अच्छा। रहे हैं विशाखापट्टनम। अच्छा